से कुछ देर पहले आप खुद मियां नवाज शरीफ की तकरीर और जो मीटिंग थी आपकी उसमें उन्होंने खिताब भी किया है, वो सुनकर आ रहे हैं। जो भाई भाई वाली सिचुएशन थी, बहन भाई वाली सिचुएशन थी, वो 2-3 दिन में बदल गई है। सिर्फ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर आप लोग हुकूमत गिराने चले थे मिलके, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर आप दोनों का इख्तलाफ हो गया है। मरियम नवाज ने कहा फैसला हो गया था, बिलावल ने कहा सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, हमारा हक है। साथ में उन्होंने कहा कि सिलेक्ट होने वाला जो सिलसिला है वो हमारी रगों में नहीं है, लाहौर का एक और ख़ानदान है, ये उसकी हिस्ट्री है। अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मंसूरा में खड़े होकर ये बात की है, जहां वो कहा भी जा रहा है कि एक सेनेटर जो जमात इस्लामी का उसकी सपोर्ट लेने गए थे ताकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो अपना बना सके। देखिए, जहां तक भाई भाई या बहन भाई की बात है तो सारे पाकिस्तानी जो है वो आपस में भाई भाई भी हैं और बहन भाई भी हैं। और जहां तक सियासी मामलात का ताल्लुक है तो सियासत में हर कोई जो है वो अपने जो है वो मामलात को असूल की बुनियाद पे या अपने सियासी हक की बुनियाद के ऊपर जो है वो देखता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला अगर तो पीडीएम के लेवल पे या उनकी मीटिंग में बैठ के तय नहीं हुआ तो फिर तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात जो है वो ठीक हो सकती है। लेकिन अगर वहां पे बैठ के ये बात तय हुई है कि चेयरमैन का कैंडिडेट, डिप्टी चेयरमैन का कैंडिडेट और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो तीनों जमातों में, जो कि वहाँ पे सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी नंबर के लिहाज से बड़ी जमातें हैं, तो इस तरह से तकसीम होगा तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक असूल है कि किसी भी इत्तेहाद में बैठ के जो चीज़ें तय हों उन चीज़ों की पासदारी होनी चाहिए। तो राजा साहब वो नहीं मान रहे। पहले तो सिर्फ सेकंड ईयर लीडरशिप की तरफ से आ रही थी, राजा परवेज अशरफ साहब कह रहे थे, कायरा साहब कह रहे थे, अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डायरेक्टली कह दिया है। और ऐसे ही नहीं सिराजुल हक साहब से मिलने गए क्योंकि नेक टू नेक है आप लोगों का मुकाबला। वैसे तो पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा हैं मगर आपकी तरफ भी इत्तेहादी हैं, तो एक सेनेटर के लिए वो मिलने भी आज सिराजुल हक साहब से गए जो कि कहा जा रहा था। और वहाँ जाके उन्होंने ये बात की है कि एक तो हमारी हिस्ट्री नहीं है सिलेक्टेड वाली और दूसरा हमारा होना चाहिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। हुकूमत आपने क्या गिरानी है मिलके जब आप लोग एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर आपका इत्तेफाक नहीं है, जिन बातों पर आप लोग का इत्तेफाक होता है? देखिए, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर इत्तेफाक नहीं है तो जहां तक जमात इस्लामी के एक वोट का ताल्लुक है तो ये तो मुझे नहीं समझ के ये वहां पे एक वोट के लिए क्यों गए हैं या किसी और मकसद के लिए गए हैं। जेयूआई जो है उसके जो 5 वोट हैं वो फैसला कुन है। अगर मौलाना फजल रहमान ने, जो पीडीएम के सदर भी हैं, अगर वो ये कहते हैं कि ये बात नहीं हुई तो वो बेशक पीपल्स पार्टी के पलड़े में अपना वजन डाल दें, लेकिन अगर वो अपना वजन हमारे पलड़े में डालें तो हमारे पास जो है वो अक्सरियत हो जाती है। तो अक्सरियत का ही फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन बनेगा, लेकिन हम अक्सरियत की बुनियाद पे नहीं। मगर राजा साहब उसमें मसला ये है बन किसका भी जाए, मतलब बन किसका भी जाए, मतलब अगर आपके अराकीन पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और जेयूआईएफ मिलके 26 बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी के 21 सेनेटर हैं, एएनपी और बीएनपी मैंगल उनके साथ मिल जाएं तो 25 बन रहे हैं, इसलिए उनको जमात इस्लामी के लिए गए। मगर ये जो तकसीम होगी आप बना लें या पीपल्स पार्टी बना ले, मगर इससे वाज़ेह हो गया कि आप लोग खड़े कहाँ हैं बतौर इत्तेहाद, बतौर पीडीएम। जो बातें हो रही थी कि शायद अगले इलेक्शन तक ये इत्तेहाद जाएगा, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर आप खड़े कहाँ हैं, ये बेशक आपका बन जाए मगर आपकी असलियत वाज़ेह हो गई पीडीएम की। देखिए, पीडीएम जो है वो इलेक्शन इत्तेहाद तो है नहीं, वो उसमें 10 जमातें जो है वो बिल्कुल अलग-अलग जमातें हैं और उनके अपने मंशूर हैं, उनके अपने मुफादात हैं, उनके अपने इलेक्शन इंटरेस्ट हैं। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत को गिराया जाए, ये हुकूमत सिलेक्टेड है और रिग इलेक्शन के नतीजे में मार्ज़े वजूद में आई है, इसके ऊपर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है। इसके ऊपर अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आप पूछेंगे तो वो वही बात करेगा जो पीएमएलएन या मैं कर रहा हूँ या मरियम नवाज शरीफ साहब कर रही है। सब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, क्योंकि ये बात शुरू हुई थी, ज़रदारी साहब ने जो पीडीएम में स्पीच की उस पर आपने जो एतराज़ था वो हमारे पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि इसकी कार्रवाई करनी चाहिए पीपल्स पार्टी को। मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, बजाय इसके कि आपका इत्तफाक ज़्यादा हो, आपके इख्तलाफात ज़्यादा सामने आ रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मामले पर लॉन्ग मार्च की तैयारी थी नहीं थी, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं जी हम नहीं हैं जिनको सिलेक्टेड का कहना चाहिए कि वो कभी सिलेक्ट हुए हों, ये हमारी नसों में ऐसा खून नहीं है, ये तो पंजाब लाहौर का एक ख़ानदान है जिसकी हिस्ट्री है। मुसलसल आपके बढ़ नहीं रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी का दोबारा पीडीएम में शामिल होना अब तकरीबन नामुमकिन नहीं होता जा रहा और बगैर पीपल्स पार्टी के पीडीएम का कामयाब होना भी नामुमकिन नहीं होगा।
देखिए, ये इख्तलाफात जो है ये सिर्फ बयानात की हद तक हैं और मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन और इसके जवाब में जो है वो सारी बातें जो है वो की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बयानात की हद तक मामला है। पीडीएम की 9 जमातें एक तरफ हैं, पीपल्स पार्टी एक तरफ है। 9 जमातें ना तो पीटीआई लेड गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद में जा सकती हैं और ना ही पीपल्स पार्टी जो है वो जा सकती है। बाकी अगर किसी ने किसी जगह पे कोई बात तय की है तो वो फिर आने वाले दिनों में जो है वो हर चीज सामने आ जाएगी। ये चीजें जो है वो छुपी तो नहीं रहती। तय वाली बात है वही ना कि आप सिलेक्टेड और सिलेक्टर का कहकर लड़ने निकले थे और एक दूसरे पर सिलेक्टेड होने का ताना दे रहे हैं। लेकिन देखें, हम एक दूसरे पे 100 बार ताना दें, लेकिन ये बात अपनी जगह पे तय है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिलेक्टेड टोला इस मुल्क की तबाही का बायस बन रहा है और ये एक रिग इलेक्शन के नतीजे में आए हैं। और इस मुल्क की जो जरूरत है, अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, इस मुल्क ने चलना है और अगर इस मुल्क ने कायम रहना और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा, तो उसका एक ही हल है कि जो आइन के मुताबिक जो है इस मुल्क को चलाया जाए और ये गैर सियासी मुदाखलत जो है ये सिलेक्ट करने और सिलेक्ट होने का जो प्रोसेस है इसको इस तरह पूरा कर सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि इस बात का आपको यकीन है कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, मगर इस बात पर आपको शक है कि कहीं पीपल्स पार्टी सिलेक्ट तो नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, मैं इस बारे में कोई यकीन के साथ बात तो नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि ये उस दिन जो मीटिंग को सबूताज किया गया तो उसमें ये बात अभी जो है ये इंक्वायरी तलब है कि क्या ये जो उस दिन की कार्रवाई हुई है या उससे पहले चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन खराब किया गया है 7 वोटों को जो है वो नाम पे मोहर लगवा के, तो ये चीजें जो हैं वो किसी गलती की बुनियाद पे, गलतफहमी की बुनियाद पे हुई है या कोई इनमें जो है वो कोई दानिशा कोशिश थी। अब इसके ऊपर जो है पीपल्स पार्टी को तो पहले खुद इस बात को इंक्वायर करना चाहिए और इसके ऊपर क्लैरिटी जो है वो लानी चाहिए। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये उनके लिए भी बेहतर होगा। और ये जो बातें हो रही हैं इस वक्त, ये कोई सिर्फ पीएमएलएन नहीं कर रही या वो 9 जमातें नहीं कर रही, ये बातें जो है वो इस वक्त ये सवाल हमने सईद गनी साहब के सामने रखा था, तो उन्होंने कहा कि बाद में टिकट्स और खबरें तो सारी मरियम नवाज साहिबा की तरफ की भी चल रही थी, वो कौन लीक कर रहा था? कि उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, बिल्कुल सईद गनी साहब को फिर इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जब जरदारी साहब ने कोई तकरीर तो किया, वो मेरा ख्याल है कोई 1 घंटे की स्पीच की है उन्होंने, कोई 50 मिनट की, और अभी उनकी 20-25 मिनट स्पीच हुई थी। तो उसी वक्त जो है वो लोगों ने आके बता दिया कि जी बाहर ये तमाशा चल रहा है, और जरदारी साहब को बकायदा उनकी स्पीच में रोक के उन्हें ये कहा गया कि ये आपकी तकरीर इस तरह से जा रही है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पैंतरा भी बदला, फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकता, मेरा एक ही बेटा है, वो मेरा तो कोई और है नहीं। तो फिर उन्होंने इस किस्म की काफ़ी कमज़ोर बातें भी की, जो बाद में जब वो भी शेयर हुई है मीडिया से, तो फिर इसके ऊपर लोगों को जो है वो थोड़ा हैरानगी हुई कि ये क्या बात हुई। अगर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं है या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीडीएम की तहरीक, पीडीएम का मार्ज वजूद में है ना, तो इन चीज़ों के फिर क्या माने हैं। तो ये चीज़ें जो है ये सारी फिर उन्होंने जो है वो थोड़ा इस चीज़ को बदला। फिर उन्होंने बाद में जब मरियम नवाज साहिबा ने उनकी बात का जवाब दिया तो उन्होंने फिर इसके ऊपर माजरत भी की। तो ये मामला जो है ये काफ़ी हद तक मीटिंग के दौरान ही जो है वो सबसाइड हो गया था, लेकिन जब फिर जो चीज़ें मीडिया को शेयर हो गई तो फिर मीडिया तो आपको पता है कि वो तो फिर उन चीज़ों को नहीं छोड़ेगा, वो तो फिर उस दिन भी चली और अगले दिन भी चली। सब ये जो आपने कहा, जरदारी साहब ने कहा कि मैं लड़ नहीं सकता, मेरा एक ही बेटा है, तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की थी कि सियासत में गिरफ्तार होने से डरते क्यों हो, वो क्या जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात की थी? उसका हवाला दे रहे थे वो? जरदारी साहब ने उसमें जो है वो ये बातें की थी, ये इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी अपनी आवाज़ में ये रिकॉर्डिंग मौजूद है कि उन्होंने इस तरह की बात की कि मैं खुद या आवाम को इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ा सकता, और उन्होंने अपने बिलावल की बात की कि मेरा तो एक ही बेटा है। तो इस तरह की उन्होंने बातें, एक तरफ उन्होंने बात की कि मैंने बहुत लंबी जेब काटी है। तो ये उस दिन कोई समझ नहीं आई बात कि
जरदारी साहब दरअसल कहना क्या चाहते थे, और इस तकरीर को अगर खुद जो है वो मीडिया से शेयर किया गया दौराने स्पीच ही, तो उसके क्या मकसद थे, या अगर किसी ने ये शरारत की है तो फिर उसको अभी तक पीपल्स पार्टी ने क्यों उसका नोटिस नहीं लिया? क्योंकि इससे जहाँ पे पीडीएम को नुकसान हुआ है या पीडीएम की तहरीक को जो है वो एक दचका पहुंचा है, तो इसमें पीपल्स पार्टी भी उस दिन से जो है वो अंडर क्वेश्चन है। और जरदारी साहब की वो जो वोट हैं, जो वो 7 वोट नाम के ऊपर ठप्पे लगाए गए हैं, उसके ऊपर भी बड़ी लहदे है कि भी क्यों ये नुस्खा कीमिया जो है ये किसने इजाद किया और ये वोट कंट्रोवर्शियल क्यों बनाए गए? वरना अगर गिलानी साहब उस दिन 49 वर्सेस 48 जीत जाते तो क्या सूरत हाल होती है और कितना बड़ा धचका जो है वो गवर्नमेंट को लगता। और जरदारी साहब के आपने कहा रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तो जरदारी साहब की उस तकरीर की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास मौजूद है? नहीं, वो जब उन्होंने वो जो स्पीच की है तो उसके ये सारे हिस्से जो है वो मौजूद हैं, मीडिया के पास मौजूद हैं, तो इससे तो कोई इनकार नहीं है कि उन्होंने ये बातें जो है वो नहीं की। और बाद में उन्होंने जो रिस्पॉन्ड किया मरियम नवाज शरीफ की स्पीच को, बल्कि उन्होंने बड़ा रिस्पेक्टफुली जो है वो मरियम नवाज शरीफ को उन्होंने एड्रेस किया जब उन्होंने, लेकिन विद ग्रेट रिस्पेक्ट मरियम नवाज ने भी बात की उनसे कि ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने भी उन्हें बेटी कह के कहा कि जी मैं अगर आपको इस चीज़ का दुख पहुंचा है तो मैं माजरत खा हूँ।